हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अहेड विद साइंस। आज हम दूसरे सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। इसके पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया था, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल विद इन अ सेल। अब जो दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस अगेन हम यहाँ पे पहले डायग्राम समझ लेंगे, गोल्जी एपरेटस का डायग्राम कैसा होता है। तो ये है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो होता है ये फ्लैटेंड सैक्स का बना होता है। जैसे ये देख लो, ये फ्लैटेंड सैक्स जो होते हैं ना, इनको वेसिकल्स भी कहा जाता है। और राइट, तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, और ये जो वेसिकल्स आप देख रहे हो, ये वेसिकल्स जो होते हैं ये पैरेलली एक दूसरे से अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर। जिसे बुक होती है, बुक को अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर पैरेलली रख दें तो उसे हम लोग कहते हैं अ स्टैक ऑफ बुक्स। उसी तरीके से ये जो वेसिकल्स होते हैं इनका एक स्टैक बना लेता है, और इस स्टैक को कहते हैं सिस्टर्न। क्या बना लेता है? स्टैक बना लेता है। तो ये जो स्टैक ऑफ वेसिकल्स होते हैं इसको कहते हैं सिस्टर्न। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो गोल्जी एपरेटस होता है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता था, वैसे ही गोल्जी एपरेटस का भी ट्रांसपोर्ट में बहुत काम होता है। इसलिए यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल दिखाया जा रहा है, और ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल है जो कि इससे अटैच हो रही है गोल्जी एपरेटस से। इसे कहते हैं सिस फेज। सिस फेज जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है, और ट्रांस फेज जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। और ये जो सिस्टर्न होता है, या फिर जो ये इंडिविजुअल फ्लैटेंड सैक्स और वेसिकल्स हैं, इनके बीच में, इनके अंदर जो स्पेस होती है उस स्पेस को हम लोग कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। अब गोल्जी बॉडी, या फिर इसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस को पहली बार जिन्होंने डिस्क्राइब किया था उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्जी, हेंस द नेम गोल्जी एपरेटस, क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब किया था पहली बार गोल्जी एपरेटस को, इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर, कैमिलो गोल्गी के ही नाम पर गोल्जी एपरेटस रखा गया। अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि वेसिकल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं स्टैक्स में। स्टैक्स मतलब होता है पैरेलल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्न। ओके, उसके बाद फिर ये होता है जो गोल्जी बॉडी का जो मेम्ब्रेन, एक्चुअली होता क्या है, हमने समझा ही है कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो गोल्जी बॉडी का जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है वो कई बार क्या होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है उससे कनेक्टेड रहता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी चीज़ बनती है, जो भी मैन्युफैक्चर से प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो गोल्जी बॉडी भी, गोल्जी एपरेटस भी हेल्प करता है इन मटेरियल्स को जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहे होते हैं, उनको वो ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल। तो इसलिए ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और ये क्या ट्रांसपोर्ट उन चीज़ों में है, उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। इसलिए इसका मेम्ब्रेन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो सेल है वो अपना मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, और एक ही कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम जो होते हैं उनसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं फंक्शंस। यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये जो गोल्जी बॉडी होती है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ ये होती है गोल्जी बॉडी जो होती है वो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। पैकेज करो, ट्रांसपोर्ट करो, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टू वेरियस रीजन्स इन द सेल। किस चीज़ का पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट? सी फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स में की हेल्प से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं रफ वाले में, जो कि प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन के पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकते हैं। तो ये पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट वर्ड हम लोग और कहाँ सुनते हैं? पोस्ट ऑफिस में सुनते हैं ना। एक पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आया या कोई भी कुछ भी चीज़ आई तो पहले उसकी पैकेजिंग होगी, सेपरेशन होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ उसको रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ जो एड्रेस होता है वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसी तरीके से ये भी, इसका भी यही काम है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट इसकी गोल्जी बॉडी करता है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है।
ओके। अब यहाँ पे समझ लो ये तो ये हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ बनती है या फिर उसके पास जो चीज़ें बनती है उनका पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वेसाइकल्स के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, वेसाइकल्स जैसे ये वेसाइकल्स हैं, इनके अंदर में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी ये स्टोरेज करेगा, उसको उन सब्सटेंसेस को ये मॉडिफाई करेगा, उसको पैकेज करेगा, स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ कह रहे हैं, पहली चीज़ तो ये हुई पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। किस चीज़ का, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स ऑफ प्रोटीन्स हो गया नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं इनके मेम्ब्रेन, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके अलावा इन वेसाइकल्स के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उनका क्या होता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। किसका, जो प्रोडक्ट वेसाइकल्स में बनते हैं, प्रोडक्ट्स formed in vesicles, और रिक्वायरमेंट होगी तो ट्रांसपोर्ट भी होता है उनका। कभी कभी ये क्या करते हैं, सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इनका फंक्शन एक ये भी होता है कि सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये लाइजोसोम्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लाइजोसोम्स एक और ऑर्गेनल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे गोल्जी एपरेटस के बारे में हमने समझ लिया, उसका डायग्राम हमने समझ लिया, किसने उसको डिस्क्राइब किया था। ऑलराइट, सिस्टर्न, दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्न। उसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड। तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट करता है और ये लाइसोसोम्स बनाता है। सो दैट इज ऑल फॉर गोल्गी एपरेटस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।